ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने जो सामाजिक क्रांति का काम 18वीं और 19वीं शताब्दी में किया वो अविस्मरणीय है। और उसी की बदौलत आज हमारे यहाँ के जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उनमें एक सामाजिक चेतना का संचार हुआ। और उसी की बदौलत है कि आज आप हम यहाँ पर सब इस मंच को साझा कर पा रहे हैं। सावित्रीबाई फूले उस वक्त, जिस वक्त महिलाओं का पर्दे से निकलना भी मना था, 1831 की पैदाइश, 1848 में पहला महिला विद्यालय उन्होंने खोला और उसकी पहली महिला शिक्षिका, पूरे देश की पहली महिला शिक्षिका रही वो। और जिन कठिनाइयों का, जिन मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा, आज उसी की बदौलत इस देश की आधी आबादी शिक्षित हो पा रही है और अपने पैरों पर खड़ी होकर महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ पा रही है। तो उनका जो योगदान रहा है वो अविस्मरणीय है, वो अतुलनीय है और उसका कहीं भी कोई तुलना नहीं की जा सकती। महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो सामाजिक उत्थान के कार्य किए, उन्होंने जात पात के खिलाफ जो अपना एक आंदोलन, एक क्रांति का बिगुल बजाया, उसमें महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ माता सावित्रीबाई फूले का बराबर का योगदान रहा। और उन्होंने ही इसमें महात्मा ज्योतिबा फूले का पद पद पर साथ दिया, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। और माता सावित्रीबाई फूले ने मात्र 17 साल की उम्र में पहले महात्मा ज्योतिबा फूले ने माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और फिर उन दोनों ने मिलकर पहला महिला विद्यालय शुरू किया। और उसमें अपने साथ में काफी सारी और महिलाओं को उन्होंने शिक्षित करके इस काबिल बनाया कि वो भी आगे महिला विद्यालयों में पढ़ाने के लिए आगे बढ़ पाए। तो इस रास्ते में बहुत सारे जो सवर्ण समाज था, उनकी तरफ से काफी प्रतिरोध रहा, काफी रेजिस्टेंस उन लोगों ने किया, और उसके बावजूद उन्होंने इस रास्ते पे आगे बढ़ी हैं। उस वक्त की कहानियां प्रचलित हैं जो आज हम सब उससे वाकिफ हैं कि उस वक्त उन पर कीचड़ फेंका जाता था, उन पर पत्थर बरसाए जाते थे, उनके रास्ते में लोग थूका करते थे, उनको विद्यालय तक जाने तक में काफी समस्याएं पैदा की जाती थी, विघ्न उत्पन्न किए जाते थे। विद्यालय में चले गए तो उनके महात्मा ज्योतिबा फूले के पिताजी को उन्होंने इनके खिलाफ भड़काया कि आप अपने बेटे को, अपनी बहू को ये सब करने से रोकें, क्योंकि वो शास्त्रार्थ इन सब में महात्मा ज्योतिबा फूले खुद सब पढ़ चुके थे। उनकी शिक्षा की बदौलत उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और उन दोनों ने ये प्रण किया कि हम समाज के उत्थान के लिए इस एक रास्ते पर जरूर आगे बढ़ेंगे। तो चाहे जितनी भी कठिनाइयां उनके रास्ते में लोगों ने उत्पन्न की, उनके रास्ते में कीचड़ फेंका, उनके रास्ते में पत्थर फेंके, उन पर पत्थर बरसाए। माता सावित्रीबाई फूले जब विद्यालय में पढ़ाने जाती थी तो वो एक, ऐसा कहा जाता है कि वो एक साड़ी साथ में एक्स्ट्रा लेके जाती थी, क्योंकि जब उनको रास्ते में कीचड़ फेंक कर उनके कपड़े गंदे कर दिए जाते थे तो वो विद्यालय जाकर अपनी साड़ी बदलती थी और फिर बच्चियों को पढ़ाती थी। तो आप और हम आज इस बारे में सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने कितनी कठिनाइयां, कितनी पीड़ाएं झेली हैं और उन सब को पार पाते हुए उन्होंने महिला शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाए, उनको शिक्षित किया। और उसी की बदौलत जो सामाजिक क्रांति आती है, जो समाज में बदलाव आता है कि महिलाएं पर्दे से बाहर निकलकर, अपने घूंघट से बाहर निकलकर समाज में एक बराबर का दर्जा हासिल कर पाए, एक आत्मविश्वास उनमें जागृत हो, उसकी पहली सीढ़ी जो थी, जो नींव है। हम लोग अमूमन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर उसकी बड़ाइयां करते हैं कि कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी है, लेकिन जो नींव है, नींव का पत्थर अगर मजबूत नहीं होगा तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, सुंदर से सुंदर बिल्डिंग। तो वो उन्होंने उस नींव के पत्थर का काम किया उस समय, जिस कारण से महिलाएं शिक्षित हुई, महिलाएं आगे बढ़ी और आज हमारे देश में, दुनिया में महिलाएं पुरुषों के बराबर से बड़े बड़े ओहदे हासिल कर चुकी हैं। आज हमारे राष्ट्र की राष्ट्रपति जो है वो महिला है, हमारे राष्ट्र में प्रधानमंत्री महिला रही हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ओहदे हैं जो हमारे महिलाओं ने प्राप्त किए हैं। लेकिन उस सब की नींव का पत्थर माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले ने रखा।